Well, hello there, strangers. Keep it simple. I just got the new chair, bitch. नहीं, just kidding. I love you. I love you. Keep it simple. मेरे बूढ़े घुटनों को इस कुर्सी की जरूरत थी, भैंचोद. But anyway, बिना टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिया गोगोई के बारे में. What? तो कैसे हैं आप लोग? मार्केट में आए बाप लोग. अगर तुम्हें पता नहीं है तो रिया गोगोई एक चाइनीज कमेंट्री यूट्यूबर है. वेट, कुछ गलत है इस सेंटेंस में. कमेंट्री यूट्यूबर नहीं है वो. रिया गोगोई एक चाइनीज यूट्यूबर है जो व्लॉगिंग करने लगी है कमेंट्री चैनल से हटके. बट उसने ऐसा क्यों किया जानने के लिए हम थोड़ा सा डाइव डीप करेंगे रिया गोगोई की हिस्ट्री में. तो रिया गोगोई ने एक्चुअली अपना कंटेंट बनाना शुरू करा कमेंट्री यूट्यूब वीडियोस से. कोडी को वगैरह देखने के बाद वो थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो गई होगी, या फिर तुम्हारे भाई की वीडियोस देखने के बाद वो थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो गई होगी. तो शी वाज लाइक, ओह हे लेट्स डू दिस, यू नो. जैसे अनेसा वाली वीडियो मैंने बनाई है, शी मेड दैट अनेसा वाली वीडियो टू. उसको फीमेल कोडी को नहीं बोलना चाहिए, उसको फीमेल हु केयर्स बोलना चाहिए. बिकॉज यू नो व्हाट, मैंने कमेंट्री चैनल स्टार्ट किया, रिया गोगोई ने कमेंट्री चैनल स्टार्ट कर दिया. मैंने अनेसा को रोस्ट किया, रिया गोगोई ने अनेसा को रोस्ट किया. सो उसको फीमेल हु केयर्स बोलोगे तो वो ज्यादा फिट करेगा उस पर, ठीक है. फीमेल कोडी को नहीं. थैंक यू वेरी मच. रिया गोगोई पहले कमेंट्री वीडियोस बनाती थी, आजकल वो कमेंट्री वीडियोस नहीं बनाती. आजकल वो व्लॉगिंग वीडियोस बनाती है. बिकॉज कमेंट्री वीडियोस वाली जो ऑडियंस है दैट जस्ट गेव हर अ लॉट ऑफ हेट फॉर नो फकिंग रीजन. कमेंट्री चैनल्स वाली ऑडियंस जो है उनके पास सब चीज के लिए ओपिनियन है, सब चीज के ऊपर. तुम्हारी मीम गंदी, तुम्हारा ये गंदा, तुम्हारा वो गंदा. ओ माय गॉड, हु केयर्स ने सच बोल दिया, उसको टॉक्सिक यूट्यूबर बता देता हूं. रिया गोगोई ने अपना कमेंट्री चैनल वगैरह स्टॉप कर दिया बिकॉज आई थिंक वहां पे उसको इतने सिम्प्स नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे. बिकॉज यू नो जस्ट आई डोंट नो, कमेंट्री चैनल वाले वर्ल्ड में सिम्प्स नहीं है, वहां पे इंसेल्स हैं. दैट्स जस्ट वर्स. कमेंट्री यूट्यूबर्स की ऑडियंस और सिम्प्स में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सिम्प्स अगर किसी चीज को पसंद करते तो वो ऑनेस्टली तुम्हारे को बताएंगे, यस मुझे ये चीज पसंद है. जैसे रिया गोगोई, उनको पसंद है तो वो सीधा सीधा बताएंगे तुम्हारे को, एंड दे विल बी रेडी टू डू एनीथिंग. कमेंट्री यूट्यूबर वाली ऑडियंस इतनी ज्यादा दोगली है कि उन्हें खुद को नहीं पता कि उन्हें क्या पसंद है. कभी इस साइड बैठे हुए होते हैं, कभी इस साइड बैठे हुए होते हैं. कभी एक चीज को हेट करेंगे, कभी एक चीज को लाइक करेंगे. कमेंट्री यूट्यूबर वाली ऑडियंस इतनी ज्यादा दोगली है कि भाई आज मुझे बोलेंगे कि मुझे पसंद करते हैं, और फिर किसी दिन कोई अगर मेरी 4 स्टोरी उठा के मेरे पे एक्सपोज वीडियो बना देगा तो उसकी कमेंट सेक्शन में जाके बोलेंगे हु केयर्स बदल गया, या हु केयर्स इतना टॉक्सिक है. सेम थिंग हैपेंस विद एवरीबॉडी. मैंने देखा मोस्टली कमेंट्री यूट्यूबर्स वाले जो है अपनी शक्ल छिपाते हैं, अपनी स्टोरी भी नहीं डालते इंस्टाग्राम पे बिकॉज दे आर जस्ट अफ्रेड कि भैया यू नो लोग चढ़ के आ जाएंगे छाती पे. एंड दिस इज फकिंग टॉक्सिक मैन. द ऑडियंस इज सच सो वियर्ड. अपनी इनसिक्योरिटी तुम्हारे पे डालेंगे, कभी कभी रैंडमली शुरू हो जाएंगे कि भैया तेरे व्यूज नहीं आ रहे, तुम्हारे पे ये नहीं हो रहा, तुम्हारे पे वो नहीं हो रहा. तो मुझे लगता है कि कमेंट्री यूट्यूब वाले सर्कल में से निकलने के लिए रिया गोगोई ने अपना कंटेंट चेंज करा. एंड शी वाज लाइक, यू नो, आई रादर बी माई सेल्फ देन कॉपी, यू नो, हु केयर्स, यू नो. सो क्योंकि बहुत सारे लोगों को सार्केज्म समझ नहीं आता. लेट मी जस्ट पॉइंट आउट, जब मैं रिया गोगोई को अपना कॉपीकैट बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ सार्कास्टिकली बोल रहा हूं. मुझे लगता है स्टार्टिंग में रिया गोगोई को तब भी थोड़ा सा अंदर से हेजिटेशन था कि यू नो शुड आई एक्सेप्ट सिम्प्स, ये जो सिम्प की आर्मी मुझे आके पसंद करने लगी है, शुड आई एक्सेप्ट देम. बट एक पॉइंट पे शी जस्ट रियलाइज कि शी जस्ट हैज टू. उसने एक पॉइंट पे जस्ट एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मुझे फुल पावर करके अंदर घुस जाना चाहिए, एंड आई शुड एक्सेप्ट ऑल दीस सिम्प्स लाइक माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अब वो सिम्प्स रिया को अपनी बहन मानते कि पता नहीं, बट रिया ने अपनी साइड से सबको भाई बहन बना लिया. इवन दिस क्लाउन, इवन प्रियल धुरी, द चैडेस्ट ऑफ द चैड्स, इज अ सिम्प now. आपके पापा टेररिस्ट है क्या? नहीं, क्यों? बिकॉज यू आर बॉम्ब. आपके पापा टेररिस्ट है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लेम पिकअप लाइन, पता नहीं कौन से जमाने की है भाई. जब 9/11 हुआ होगा ना, उसमें टकराए होंगे प्लेन, उस टाइम की है ये. बट इन 2020 आई डोंट थिंक सो. सेकंडली, अपनी बहन पे कौन पिकअप लाइन यूज करता है? दैट्स सो डिस्गस्टिंग मैन. आल्सो पिकअप लाइन के दौरान नाइस आई कांटेक्ट सिम्प. आई कीड जस्ट किडिंग. ओके भाई, मजाक कर रहा हूं मैं. प्रियल धुरी मस्त बंदा लगता है मेरे को. मीन सिम्प है बट ठीक है, कोई बात नहीं, बंदा मस्त लगता है. मूविंग ऑन. सो जैसे प्रियल ने रिया गोगोई को अपने क्लाउड के लिए यूज करा, जैसे प्रियल धुरी ने रिया गोगोई को अपने क्लाउड के लिए यूज करा वीडियो में लेके, वैसे ही रिया गोगोई ने बहुत लोगों को यूज करा अपना क्लाउड लेने के लिए. यस, Fuck you, who cares? रिया गोगोई इज अ क्लाउड चेजिंग हो. मैं नहीं बोलता, चूतिया बोलते हैं. मैं तुम्हारे को दोगलेपन और थोड़े चूतिया लोगों के बारे में बताता हूँ. रिया गोगोई के 400-500 फॉलोअर्स थे, और उस टाइम पे उसने एक कमेंट्री वीडियो बनाई थी वेयर शी वाज टॉकिंग अबाउट ऑल द यूट्यूबर्स जिनको वो अप्रिशिएट करती है. और भी लोग थे बट आई डोंट रियली गिव अ फक कि कौन कौन था भाई. होंगे भाई पापा पूपा सूर्या डैंक डूंक, पता नहीं कौन कौन हो गए भाई. आई डोंट गिव अ फक. बट सीरियस हु केयर्स टाइम. मैंने रिया की वो वाली वीडियो देखी और सबसे पहले दिमाग में मेरे एक थॉट आया, 15 साल की लड़की मेरी वीडियो क्यों देख रही है? Who cares? Someone I recently discovered and कितना underrated है यार वो. Check out his channel. Who cares? YouTube पे टाइप कर देना आ जाएगा. Why is a minor watching my channel? हाँ, so मैंने स्टोरी बनाई और इंस्टाग्राम पे डाल दी. मेरे को एकदम से 2-3 रिस्पॉन्सेज आए. उनमें से एक था कि भाई ऐसे लोगों को क्लाउड क्यों देते हो, बहुत सारे फेस पाम इमोजी के साथ. बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, जब रिया गोगोई के 1000-2000 सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम बोल रहे थे भैंचोद के सब्सक्राइबर्स क्यों बढ़ रहे हैं. वही लोग आजकल वो हैं जो उसकी आवाज करने से गांड चाटने वो
What the fuck? जो लोग उस टाइम चल रहे थे वही लोग आजकल उसके पैर चाटने को रेडी हो रखे हैं। ऐसा होता है कि जब भी तुम्हारी ग्रोथ होगी तो तुम्हारे सपोर्टर्स भी बढ़ेंगे, बट छोटा परसेंटेज जो तुम्हारे को कंटिन्यूअसली हेट करता है वो भी ग्रो होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 100% सब तुम्हारे को सपोर्ट करेंगे और 100% तुम्हारे को लाइक करेंगे। रिया गोगोई का ब्लो अप होना हमेशा से इनएविटेबल था। लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल फैक्टर, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि उसका फीमेल होना इज एन एडवांटेज। यू नो, ऑनेस्टली आई एग्री टू। मेरे से कई बार लोगों ने पूछा है कि भैया रिया गोगोई के इतने फास्ट ग्रो क्यों हो रहे हैं, आपके इतने ग्रो नहीं हो रहे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो मेरे बोबे नहीं है, आई डोंट हैव अ वजाइना, या फिर मैं डबल एक्स क्रोमोसोम नहीं हूं, या फिर यू नो दैट काइंड ऑफ आंसर मैंने दिए हैं। यस, ट्रू, ऑनेस्टली आई डोंट इवन केयर, इट्स ट्रू। बट लेट मी टेल यू समथिंग, सारी फीमेल्स कैन नॉट थ्राइव, या फिर जो रिया गोगोई की ग्रोथ है या फिर जो रिया गोगोई का लेवल है उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती है। लेट मी टेल यू व्हाई, इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द टैलेंट। बट देन अगेन और भी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनके पास टैलेंट है, बट व्हाट डू दे लैक? prettiness. They're just not pretty enough. Yes, get triggered. I don't really care. Think about it. तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेसेस मोस्टली शक्ल के बेसिस पे होती है या फिर उनकी एक्टिंग बेसिस पे? शक्ल बेसिस पे। डू नॉट फ्लैटर योरसेल्फ। किसी एक्सेप्शनल केसेस में you're gonna be like, हाँ ठीक है, you know, कंगना रनौत is a good actress या फिर राधिका आप्टे is a good actress, but mostly cases में they don't give a fuck about your talent. They give a fuck about your looks. ऐश्वर्या राय for example, acting I don't think so. जैकलिन, कैटरीना करीना कपूर, अगर हर चीज में ऑर्गेजम फेस बनाने को एक्टिंग बोलते तो भैया करीना कपूर को प्लीज ऑस्कर दे दो अभी राइट नाउ, प्लीज डू इट। हमारे देश में प्रिटी वाली चीज भी थोड़ी सी डिफरेंट है। इट्स नॉट द सेम लाइक एवरीवेयर। ऐसा जरूरी नहीं है कि फेशियल फीचर्स या फिर तुम्हारे को यू नो व्हाट यू लाइक इज प्रिटी, ठीक है, वो तो कंसीडर करा ही नहीं जाता। यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लेते हैं समथिंग इज प्रिटी अगर वो गोरे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई बंदी बिल्कुल पेल हो, ऐसा है कि उसको सूरज की जरूरत है, मर जाएगी नहीं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है अगले 2 महीने में, बट नहीं, इफ शी इज पेल एज फक शी इज प्रिटी। ओके, लड़की ऐसा भी हो सकता है एल्बाइनो, लेकिन वो सबके लिए सुंदर होगी। गांव देश वगैरह साइड अगर तुम जाके पूछो कि भैया सुंदरता क्या होता है, वो सबसे पहले बोलेंगे गोरी चिट्टी लड़की, दैट्स इट। जब मैं रिया गोगोई को देखता हूं, यस शी इज टैलेंटेड एंड शी इज प्रिटी, सिंपल एज दैट। वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग टू से, बट या इट्स ट्रू। अब बात करते हैं टैलेंटेड एंड प्रिटी होने की। यस, ऐसी भी बहुत लड़कियां जो टैलेंटेड है, प्रिटी भी है, बट वो आगे क्यों नहीं निकल रही हैं? बिकॉज दे लैक द कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी सराउंडिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल पे। रिया गोगोई मुझे अच्छे घर परिवार की लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके सराउंडिंग में भी काफी अच्छे लोग रहे होंगे, दोस्त दास्त वगैरह व्हाटएवर, ठीक है। हेटर्स वगैरह एंड डिट्रैक्टर्स एंड यू नो बैकस्टैबर्स आर एवरीवेयर, बट ठीक है, तब भी वो सराउंडिंग जो होगी वो थोड़ी अच्छी होगी। ऐसा नहीं होगा ए क्या शॉर्ट स्कर्ट पहन ली, ए क्या तेरा ब्रास्ट रैप दिख रहा है, इस टाइप के लोग नहीं होंगे उसके सर्कल में। तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। यस, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम विद इन, बट तुम्हारे सर्कल का भी उसमें अच्छा खासा रोल होता है। इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, ठीक है। तो रिया गोगोई टैलेंटेड है, प्रिटी है एंड कॉन्फिडेंट है, दैट्स व्हाई शी इज गोइंग अप। एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहूंगा इज हर फ्रेंड सर्कल ऑन यूट्यूब। उसका फ्रेंड सर्कल हैज बीन रियली गुड। उसके फ्रेंड सर्कल में फिंग एंड रिया गोगोई के सर्कल में फिंग, अंगद कहाई सिंह और वेदांत रस्टी जैसे लोग हैं हु आर एक्चुअली वेरी गुड पीपल, और अगर तुम उनसे कुछ पूछोगे दे विल एक्चुअली हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। दीज आर द पीपल हु वुड प्रमोट यू टू। फिंग और वेदांत रस्टी को तो मैंने बहुत रेगुलरली देखा रिया गोगोई की पोस्ट वगैरह शेयर करते हुए। सो या, दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ब्लो अप टू। जब तुम्हारा सर्कल ही ऐसा है तो यू आर बाउंड टू ब्लो अप। रिया गोगोई रिलेटेड काफी लोगों से बात हुई थी बिकॉज पीपल कीप आस्किंग फॉर माई ओपिनियंस एंड आई जस्ट न्यू, तुम शाउट आउट दो या कुछ भी करो, तुम कितना भी हेट करो, इफ शी कंटिन्यूज doing it, she is going to blow up. It fits on everybody. जो भी talented और hard working है भाई, they are going to blow up if they keep working on themselves. मुझे तो ये भी याद है कि रिया, फिंग, अंगद वगैरह सब एक साथ तन्मय भट्ट की लाइव स्ट्रीम पे गए थे और वहां जाके they gave donations वगैरह, और फिर उसके बाद a lot of people found out about रिया गोगोई and I think तन्मय भट्ट ने उसको shout out भी दिया था। तो या उस पॉइंट से भी I knew, मैंने कहा it's only time, भाई ये बंदी blow up होगी ही कभी भी। यस, मैं फोक से खाता हूँ। रिया, अगर हम फ्यूचर में मिलेंगे तो प्लीज मुझे चॉपस्टिक से खाना सिखा दो because I just cannot do that. How do people even do that? तो 2 पेंसिल पकड़ी हुई है बहनचोद, एक तो पकड़ के होमवर्क होता नहीं था मुझसे, खाना और खा लूं बहनचोद। लेट्स टॉक अबाउट द अननेसेसरी हेट टू। देखो, जो भी ग्रो होगा, जो भी आगे बढ़ेगा, पीपल आर गोइंग टू हेट देम। मोस्ट ऑफ आवर हेटर्स आर जस्ट वियर्ड एज फक। रिया गोगोई के मोस्टली हेटर्स जो भी है, देयर जस्ट इनसिक्योर लिटिल बॉयज जिनको भाई एक्चुअली जिंदगी में कुछ मिलता नहीं है। मोस्टली रिया गोगोई को जो हेट मिलती है वो उसको फीमेल होने के लिए मिलती है, इवन दो शी डजंट इवन यूज हर फीमेल फैक्टर दैट मच। यू नो हाउ यू कैन एक्चुअली गेट सो अहेड। लड़की डजंट इवन शो स्किन, व्हाई आर यू हेटिंग हर? व्हाट द फक? अगर वो कर भी रही होती तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद इट। रिया गोगोई को अगर तुम बोलते हो कि वो फीमेल है और वो इसलिए आगे निकल रही है, ट्रू, ठीक है, देयर इज एन एडवांटेज, बट अगर वो काम करना छोड़ देगी तो एडवांटेज टट्टी में जाएगा। तुम्हारे पास टैलेंट होना एक चीज होती है, बट उसके बाद कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क पुट करना इज अनदर। देखो, जब तुम्हारे को जिंदगी में कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा होता तो यू वांट टू मेक एक्सक्यूजेस। फॉर एग्जांपल, तुम अगर कोई गेम भी खेल रहे हो और उसमें हार रहे हो कंटिन्यूअसली, तो तुम अपने टीममेट्स को ब्लेम करोगे। दैट्स जस्ट ह्यूमन नेचर। तुम्हारी एक्सक्यूजेस बनाने की आदत बन जाती है, बट यू हैव टू रियलाइज एंड थिंक लॉजिकली
ऑटोमेटिकली कि सामने वाला जिससे तुम हार रहे हो कुड बी बेटर देन यू। फॉर एग्जांपल, अगर तुम काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हो या फिर तुम कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो या कोई भी टीम बेस्ड गेम खेल रहे हो और सामने वाली टीम जीत रही है, जरूरी नहीं है वो चीट कोड्स लेके जीत रहे हो। ऐसा भी हो सकता है दे आर जस्ट बेटर प्लेयर्स, यू नो, मे बी यू आर नॉट दैट गुड। और ऐसा नहीं है कि इफ यू आर नॉट गुड तो यहीं पर रुक जाओ एंड इट्स योर फॉल्ट, या फिर भाई जिंदगी खराब है या तुम्हारी किस्मत खराब है। नहीं, कीप वर्किंग टुवर्ड्स दैट। और अगर तुम्हारे को लगता है कि वो लड़की है और वो डिजर्व नहीं करती और उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए लाइफ में, तो यू आर जस्ट अ मिसोजिनिस्ट। फिर तो तुम्हारे को वही हो गया कि तुम्हारे को एक लड़की रसोई से बाहर घूमती हुई दिखाई दे रही है और तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले चल, ये लड़की रसोई में क्यों नहीं है, रोटी क्यों नहीं बना रही। सिंपल एज दैट, यू नो, इट्स जस्ट मिसोजिनी। यू नो, मे बी यू शुडंट थिंक लाइक दैट। इन द एंड मैं बस पूछना चाहता हूं कि रिया गोगोई अगर ब्लो अप हुई तो तुम्हें लगता है कि वो डिजर्विंग है या नहीं? पर्सनली मुझे लगता है शी इज डिजर्विंग, क्योंकि टैलेंट होना एक चीज होती है बट उस टैलेंट के ऊपर काम करना इज अनदर। टैलेंट किसी के पास भी हो सकता है और टैलेंट रखा का रखा भी रह जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लड़का है जिसमें ओलंपिक स्विमर होने का टैलेंट है लेकिन वो कभी उस टैलेंट को यूज ही ना करे, तो फिर क्या फायदा उस टैलेंट का, राइट? उसको ओलंपिक स्विमर बनने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ही हैज टू ट्रेन एवरी सिंगल डे टू गेट देयर। तो रिया गोगोई को जो भी मिल रहा है आई थिंक वो डिजर्व करती है, क्योंकि शी इज फनी, स्मार्ट, टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंसी बना के रखती है। वो कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी की वजह से ही बहुत लोग जो है वो मार खा जाते हैं। एकदम जोश चढ़ेगा, खूब वीडियोस डाल देंगे, फिर उसके बाद 4 महीने तक गायब हो गए, फिर उसके बाद कुछ डालेंगे। बाय द वे रिया, कांग्रेचुलेशंस फॉर 100K, यू कंप्लीटली डिजर्व इट। टॉप 6 से कैसे खा जाओ मुझे जरूर सिखाइयो। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। I'll see you guys in the next video. नेक्स्ट टाइम तक के लिए जय श्री राम बोलते रहना।